एपिसोड स्टार्ट होता और हम फैंग को देखते हैं जो कि वांग जिन को युनकिन के साथ बदतमीजी करते हुए देखकर सोच रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी हम युनकिन को देखते हैं जिसने एक नाइफ उठा लिया था और उसे वांग जिन की तरफ कर दिया था, जो देखकर वांग जिन डर जाता है। युनकिन को ये वांग जिन की तरफ एक नाइफ करता हुआ देखकर वांग जिन का एक गुंडा आगे बढ़कर युनकिन से वो नाइफ छीनने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं वांग जिन उसे इशारा करके वहीं रुकने को कहता है, जो सुनकर वो गुंडा वहीं पर रुक गया था। उसे रोकने के बाद वांग जिन युनकिन की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, डोंट वरी, मैं एक सादा सा बंदा हूँ और मुझे नाइफ्स और गन्स को यूज करना बिल्कुल ही नापसंद है। ये कहते हुए वांग जिन युनकिन का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से वो नाइफ छीन लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि युनकिन पीछे जाकर अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर गिरती है। अब वांग जिन उस नाइफ के साथ खेलते हुए कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी टैंग फैमिली की कंपनी को किसी नामालूम कंसर्टियम ने बदनीति से हासिल किया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? और हाँ, तुम्हारी रिस्पेक्टेड कोलीग मेंटोर, ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले उनके साथ एक कार एक्सीडेंटल हादसा पेश आया था। ओ हाँ, ये शायद उस वक्त हुआ था जब तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वांग जिन ये बातें कर रहा था तो वांग जिन की ये बात सुनकर युनकिन की ग्रैंड मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वांग जिन कहता है, ओ हाँ, 2 दिन पहले उस सर्जन का हाथ भी तो कट गया जिसने तुम्हारी ग्रैंड मदर की सर्जरी की थी। ये कहते हुए वांग जिन वहां से एक एप्पल को उठाता है और उस चाकू को उस एप्पल के अंदर घुसा कर नीचे फेंक देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग उस एप्पल को नीचे गिरने नहीं देता और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एप्पल को उठाकर वहीं टेबल पर रख देता है। यहाँ पर वांग जिन ये जो सारी बातें कर रहा था वो युनकिन को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था, ताकि युनकिन उसके साथ शादी करने के लिए मान जाए। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि वांग जिन को युनकिन को ब्लैकमेल करता हुआ देखकर क्लैपिंग करने लगता है और उसके पास आ रहा था। फैंग को तालियां बजाते हुए देखकर वांग जिन उससे कहता है, ए लड़के, तुम कौन हो? फैंग कहता है, मैं युनकिन का कजिन ब्रदर हूँ और मैं आज ही यहाँ बेस सिटी ऑफ जियांग नान से आया हूँ। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग जिन के सारे गुंडे फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगते हैं और अपने हाथों को चटकाने लगते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर फैंग को खूब अच्छी तरह से धोएंगे। तभी हम युनकिन की ग्रैंड मदर को देखते हैं जो कि फैंग के फादर को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, होंग वो, आप लोगों का इस मैटर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए आप इसमें इन्वॉल्व ना हो। ये कहते हुए ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी फैंग का फादर उनसे कहता है, आंटी आप परेशान ना हो, लुओ फैंग इसे हैंडल कर सकता है। तभी फैंग की मदर भी युनकिन के पास आ जाती है और उससे कहती है, युनकिन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें लुओ फैंग पर ही छोड़ दो, लुओ फैंग इन्हें बहुत ही आसानी से संभाल लेगा। फैंग की मदर की बात सुनकर हम देखते हैं कि युनकिन भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है, लुओ फैंग? अब हम फैंग को देखते हैं जो कि उन चारों गुंडों के बीच बड़े ही आराम से और रिलैक्स होकर खड़ा हुआ था। तभी हम फैंग के पीछे खड़े हुए एक गुंडे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है, बेस सिटी ऑफ जियांग नान से बेस सिटी ऑफ जिंगडू में आने की जो सबसे पहली फ्लाइट है उसे अभी यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा और लगेगा, तो फिर ये लोग 1 घंटा पहले यहाँ पर कैसे आ गए? क्या ये हो सकता है कि हॉस्पिटल के बाहर जो इंटेलिजेंट फाइटर जेट मौजूद है वो इसका हो? ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो गुंडा फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर ये सभी गुंडे मिलकर फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तभी हम वहां पर एक और गुंडे को देखते हैं जो कि फैंग को देखते हुए सोचता है, लगता है कि मैंने इस चेहरे को पहले भी कहीं ना कहीं देखा है। ये कहते हुए वो गुंडा सोचने लगता है कि मैंने इसे कहां पर देखा है। तभी अचानक से उसे याद आ जाता है कि हाँ, कुछ दिन पहले मैंने इसे देखा था। ये तो इंस्पेक्टर लुओ है जिसकी सेरेमनी एक्सट्रीम मार्शल हॉल ने वर्ल्ड वाइड लाइव ब्रॉडकास्ट की थी। वो गुंडा फैंग की हकीकत जानकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वांग जिन फैंग के पास आते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तुमने मेरी सिटी जिंगडू में वांग फैमिली को ऑफेंड करने की हिम्मत की, तो अब तुम यहाँ से जाने के बारे में मत सोचना। ये कहते हुए वांग जिन फैंग के ऊपर काफी ज्यादा भड़क रहा था, पर हम देखते हैं कि फैंग को यहाँ पर उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों हमें तो मालूम ही है कि फैंग के सामने तो बड़े बड़े वॉरियर्स की बस हो जाती है, तो फिर ये छोटा सा लड़का क्या चीज है। तभी वांग जिन गुस्से में फैंग पर बरसने के बाद अपने गुंडों से कहता है, इस पर अटैक करो और इसे अच्छा सबक सिखाओ। वांग जिन की ये बात सुनकर उसका एक गुंडा उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है, यंग मास्टर, मुझे डर लग रहा है कि ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, हमारे पास अब भी टाइम है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग जिन अपने उस गुंडे की पूरी बात भी नहीं सुनता और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सिटी जिंगडू की टेरिटरी में मेरे वांग जिन के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन रखता है। ये कहते हुए वांग जिन काफी ज्यादा घमंड में था और अपने उन गुंडों से कहता है, मैंने तुमसे बोला अटैक करो। जो सुनकर उसके वो गुंडे फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि उन चारों गुंडों में से चलता हुआ एक साइड पर चला जाता है और वहां पर जाकर आराम से खड़ा हो जाता है, यानी कि फैंग भी अब अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तभी उन चारों गुंडों में से गुंडा अपना पंच रेडी करता है और दौड़ते हुए फैंग पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो गुंडा फैंग को पंच मारने लगता है तो फैंग
अपना हाथ आगे कर लेता है ताकि उसके उस पंच को ब्लॉक कर पाए। अभी उस गुंडे का पंच फैंग के हाथ के साथ भी नहीं टकराता कि वो गुंडा उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ लगता है। फैंग उस गुंडे को यूं अपने हाथ के साथ टकराए बिना उड़ते हुए पीछे दीवार के साथ लगते हुए देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये तो इतने जोर के साथ मुझे पंच मारने के लिए आ रहा था, पर ये तो मुझे टच भी नहीं कर पाया। तभी हम वहां पर मौजूद बाकी गुंडों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के कान में बता रहे थे कि ये लड़का कोई आम सा लड़का नहीं है, यानी कि जिसे फैंग की रियलिटी के बारे में पता था वो उस दूसरे बंदे को बता देता है कि ये इंस्पेक्टर लुवो है। उसकी बात सुनकर वो भी समझ जाता है कि इस बंदे से पंगा नहीं लेना। तभी हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि फैंग को पंच मारने के लिए आगे गया था, पर वो उड़ता हुआ दीवार के साथ लगा था। उस गुंडे की ये हालत देखकर फैंग के फादर और फैंग का ब्रदर हैरान हो रहा था कि इसे क्या हुआ, ये तो फैंग को टच भी नहीं कर पाया था। वो गुंडा अपने हाथ को सामने करते हुए चिल्लाने लगता है और कहता है, मेरी सारी हड्डियां टूट गई हैं। अपने उस लड़के को यूं दर्द में चिल्लाते हुए देखकर वांग जिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर गुस्से में अपने दूसरे लड़कों को देखता है। वो लड़के अपने बॉस को यूं गुस्से में देखकर डर जाते हैं और जल्दी से फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर बड़ी स्पीड में फैंग के चारों तरफ घूमने लगते हैं, यानी कि वो यहाँ पर ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो फैंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाले हैं। उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर फैंग भी फाइट की पोजीशन में आ जाता है और उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे खुद ब खुद ही आकर फैंग की कोहनी और उसके पंच के साथ टकरा जाते हैं और फिर दूर दूर दीवारों के साथ जाकर लगते हैं। ये देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये तो मुझ पर अटैक करने के लिए आए थे, पर ये तो खुद ब खुद ही मेरे साथ टकरा कर दूर दूर जाकर लग रहे हैं। अपने लड़कों को इस तरह से फैंग के साथ टकरा कर दूर गिरा हुआ देखकर वांग जिन की तो हालत खराब हो जाती है और उसका मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। वो कहता है, ये अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, इतना फास्ट? मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि अभी अभी इसने मेरे लड़कों को कैसे हिट किया। अब हम देखते हैं कि वांग जिन के अलावा वहां पर सिर्फ एक ही गुंडा बचा था, तो फैंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ ऐसा रिएक्ट करता है जिसे देखने से तो ऐसा ही लग रहा था, हाँ मुन्ने आजा अब तेरी बारी। तभी हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि फैंग को इस तरह से करते हुए देखकर पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाता है और जल्दी से अपने नाइफ को पकड़ लेता है, यानी कि ये गुंडा अब यहाँ पर फैंग के ऊपर नाइफ से अटैक करेगा। फैंग उसे अपना नाइफ निकालते हुए देखकर जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है और उसके नाइफ को म्यान से बाहर निकालने से पहले ही उसे वहीं पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर यहाँ पर उस गुंडे को कुछ भी मालूम नहीं होता कि उसका नाइफ टूट चुका है। उस गुंडे को इस तरह से गुस्से में अपने नाइफ को निकालते हुए देखकर वांग जिन कहता है, ये तो एनर्जी फील कर रहा है, यानी कि ये काफी डेंजरस अटैक करने वाला है, जो देखकर वांग जिन डर जाता है और पीछे हट जाता है। तभी हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने नाइफ से फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही उसका नाइफ फैंग के साथ टकराता है तो वो वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी के साथ वो गुंडा बाहर जाकर दरवाजे के साथ टकराता है और वहीं पर चिपक जाता है। उस गुंडे का नाइफ इस तरह से टुकड़े टुकड़े होता हुआ देखकर ग्रैंड मदर, फैंग के फादर, फैंग का ब्रदर और युन की इन चारों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वांग जिन इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। वो तो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि वांग जिन की तरफ देखते हुए अपने पंच को रेडी करने लगता है और उससे इशारों इशारों में कहता है, आ जा भाई अब तेरी बारी, तू बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था। फैंग को इस तरह से पंच बनाते हुए देखकर वांग जिन की कर हाथ में आ जाती है और वो दीवारों के साथ चिपकते हुए कहता है, तुम और वो दीवारों के साथ चिपकते हुए वहां से बाहर जाने लगता है और कहता है, ये मत समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। और ये कहते कहते वो दीवारों के साथ चिपकते चिपकते उस रूम के दरवाजे तक चला जाता है और दरवाजे तक पहुंचकर फिर से एटीट्यूड में आ जाता है और कहता है, हमारी वांग फैमिली के पास भी बहुत सारे पावरफुल वार गॉड वॉरियर हैं, तुम बस यहीं पर वेट करो, मैं अभी आया। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है जिसे वो पिक करता है और वहीं पर कॉल सुनने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग जिन कॉल सुनने लगता है और फैंग बड़े ही आराम से रिलैक्स होकर उसे देख रहा था कि आखिर ये करता क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर वांग जिन को किसकी कॉल आई है।